Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and we are doing our chapter 2 of history, that is New Kings and Kingdoms. So, students, these days we are discussing about Chola Empire, and in this video, we will discuss about the temples which were built by चोला एम्परर्स। ओके, तो जो चोला एम्परर्स थे यानी कि चोला जो एम्पायर था उसके जो रूलर्स थे उन्होंने जो भी टेम्पल्स बनवाए उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो यू विल लुक हियर द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम। जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे, वैसे तो बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए गए लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत फेमस हैं, बड़े हैं, उनमें से दो मेन फेमस हैं। तंजौर हो गया एक, तो वहाँ का टेम्पल जो राजा ने बनवाया था, और गंगाईकोंडा चोलापुरम जो बनवाया था किसने, राजेंद्र ने। तो ये उस टाइम के आर्किटेक्चर के बहुत ही बड़े क्या एग्जाम्पल्स हैं। इनमें क्या बनवाए गए हैं, स्कल्पचर्स भी बनवाए गए हैं, यानी कि जो मूर्तियाँ हैं वो भी बनवाई गई हैं डाइटीज़ की। और कभी कभी तो हुआ करता था कि जो देवी देवता होते थे उनकी मूर्तियाँ तो बनवाई जाती थी, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ जो भक्त हुआ करते थे, डिवोटीज़ हुआ करते थे, उनकी भी मूर्तियाँ बनवाई जाती थी, स्कल्पचर्स बनवाए जाते थे। ओके, और जो स्कल्पचर्स बने होते थे वो होते थे ब्रॉन्ज के। किसके होते थे, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनवाए जाते थे। सो लुक हियर, चोला temples often become the nuclei of settlements which grew around them। अब आपने देखा होगा कि जहाँ भी टेम्पल्स होते हैं वहाँ पर जो भी आप देखोगे कि जैसे हमारे जो होली प्लेसेस हैं लाइक हरिद्वार एंड अदर प्लेसेस, वाराणसी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर जो लोग हैं, मार्केट्स आसपास में बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वहाँ पर क्या मिल जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक सेंटर वो बन जाता है, बहुत सारे काम वहाँ पर मिल जाते हैं लोगों को। तो ये तो बात उस टाइम की हो रही है जब धीरे धीरे लोग क्या हो रहे थे, सेटल हो रहे थे, यानी कि जो विलेजेस वगैरह थे वो बसने शुरू हुए थे। अब उस टाइम पर होता क्या था, वैसे ये सभी के लिए सभी जगह पर हुआ करता था, और चोला जो एम्पायर था उसके टाइम में भी ऐसा ही हुआ जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो चोला रूलर्स ने टेम्पल्स बनवाए वो क्या हुए, वो एक केंद्र बन गए, वो एक सेंटर बन गए। और क्या हुआ, जैसे देखो बीच में क्या हुआ करता था, टेम्पल हुआ करता था, उसके चारों तरफ लोगों ने बसना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हाउसेस बनाने शुरू कर दिए। तो सेंटर में बिल्कुल हो जाता था क्या, टेम्पल, और उसके चारों ओर हाउसेस बनने शुरू हो जाते थे, जिससे वो एक बड़ा सेंटर बन जाया करता था, बड़ा केंद्र बन जाया करता था। और धीरे धीरे वो इतने बड़े होते चले गए कि वो विलेजेस में कन्वर्ट हुए, उसके बाद बड़े बड़े टाउन्स बन गए, उसके बाद सिटीज़ में वो कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या थे, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर थे किसके, सेटलमेंट्स के। जो क्या हुआ, जो सेटलमेंट्स थे वो इन टेम्पल्स के अराउंड ग्रू होने शुरू हुए। अब देखो यहाँ पर ये जो सेटलमेंट्स थे या फिर ये जो सेंटर थे, टेम्पल्स थे, यहाँ पर हम क्या जाते हैं, देखो हम जाते हैं जैसे टेम्पल्स में पूजा की और वापस आ गए, है ना, यही तो हम लोग करते हैं। टेम्पल्स उनकी साफ़ सफाई हुई, वहाँ पर जो प्रेस्ट रहते हैं वो वहाँ का सारा काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चोला एम्पायर की, तो वहाँ पर क्या हुआ करता था, टेम्पल्स में पूजा तो की जाती थी, वर्शिप तो की जाती थी, बल्कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। क्राफ्ट वर्क्स वहाँ पर किए गए, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रहते थे वो क्या क्या करते थे, इन टेम्पल्स वगैरह में रहकर, क्योंकि बड़े बड़े टेम्पल्स हुआ करते थे, तो इनमें रह करके वो क्राफ्ट प्रोडक्शन किया करते थे, जैसे बीड्स वगैरह से कुछ बनाना या फिर और बहुत सारे क्राफ्ट से वो यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन किया करते थे। अब जो टेम्पल्स थे उनके लिए ज़मीनें कौन दिया करता था, है ना, जैसे टेम्पल्स अभी भी हम बनवाते हैं, नए नए टेम्पल्स अगर बनते हैं तो उनके लिए क्या होता है, तो गवर्नमेंट ज़मीनें देती है, या फिर कोई बहुत ही रिच पर्सन है तो वो अपनी कुछ जो ज़मीन होता है वो दान में दे देता है, तो उस पर टेम्पल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उस टाइम पर जो रिच हुआ करते थे या फिर पावरफुल पीपल हुआ करते थे, जैसे कि किंग्स हो गए या फिर और अदर पावरफुल पीपल हो गए, वो क्या करते थे, वो अपनी लैंड्स दे दिया करते थे, किसके लिए, ताकि वहाँ पर टेम्पल्स बनवाए जाएं। क्योंकि पहले टाइम पर क्या हुआ करता था, पहले टाइम पर जो रूलर्स वगैरह हुआ करते थे वो टेम्पल्स बनवा के अपनी जो पावर हुआ करती थी, अपनी जो रिचनेस हुआ करती थी, अपना जो पेट्रोनेज हुआ करता था, वो शो किया करते थे टेम्पल्स के थ्रू। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे टेम्पल्स को लैंड देनी शुरू की, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, जिससे क्या हो, आसपास से लोग आए तो वो क्या करें, उसकी तारीफ़ करें, प्रेज़ करें किंग की, कि देखो भाई कितना बड़ा किंग है, कितना बड़ा राजा है, कितना पैसा है इसके पास में, कितनी पावर है।
जो इसने इतना बड़ा और अच्छा टेम्पल बनवाया है। तो उनको अच्छा लगता था ये प्रेज़ करवाना, तो इसलिए उन्होंने वो टेम्पल्स बनवाए। ये भी एक मेन रीज़न था उनका टेम्पल बनवाने का। और वो क्या करते थे, टेम्पल्स के लिए लैंड दिया करते थे, या फिर कुछ और पावरफुल पीपल भी टेम्पल्स के लिए लैंड दिया करते थे। सो द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, यानी कि एक तो जो टेम्पल्स हो गए वो बिल्ड हुए, इसके अलावा टेम्पल्स जो हैं उसके अलावा भी कुछ लैंड्स वगैरह दान में दी जाती थी, जैसे पृष्ठ वगैरह हो गए उनके। तो वो जो लैंड्स हुआ करती थी उसका जो प्रोडक्शन हुआ करता था, जैसे टेम्पल्स के आसपास भी बहुत सारी लैंड खाली पड़ी है, तो उसमें क्या हुआ करता था, दैट वाज मेंटेन फॉर ऑल द स्पेस। तो जो भी प्रोडक्शन हुआ करता था वो सारे जो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, वहाँ के वर्कर्स हुआ करते थे टेम्पल्स के या फिर उसके आसपास में जो रहा करते थे, उनकी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे प्रस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, कुक्स हो गए, स्वीपर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, डांसर्स हो गए। म्यूजिशियंस यानी कि जो भक्ति गीत वगैरह वहाँ पर गाया करते थे, भक्ति गीतों पर जो डांस किया करते थे, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर किया करते थे टेम्पल्स में या उसके आसपास, इन सब जो प्रोडक्शन हुआ करता था उससे इनका, यानी कि इनके ऊपर वो खर्च किया जाता था। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि जो टेम्पल्स थे वहाँ पर केवल वर्शिप ही नहीं की जाती थी, बल्कि दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। इकोनॉमिक यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह किया गया है ना, और सोशल वर्क्स यानी कि वहाँ पर क्या हुआ, कुछ दान दक्षिणा भी चढ़ाई गई, वो लोगों के बीच में बांट दी गई। कल्चर यानी कि उपदेश वगैरह देने, वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ करना। तो ये क्या थे, तीनों केंद्र थे, तीनों सेंटर्स थे, इकोनॉमिक भी, सोशल भी और कल्चरल भी। ओके, look here, among us the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive। एज आई टोल्ड यू, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हुआ करते थे, इमेजेस हुआ करती थी, वो बनाई जाती थी। अब जो स्कल्पचर्स या इमेजेस हुआ करती थी वो किसकी बनाई जाती थी? सो लुक हियर, चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग अस द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि जो चोला एम्पायर के टाइम पीरियड के दौरान जो भी ब्रॉन्ज इमेजेस बनी हैं, उनको वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट जो जितने भी मूर्तियां हैं उनमें से एक माना जाता है। ओके, अब यहाँ पर आपको पहले भी मैंने बताया कि ज़्यादातर जो इमेजेस या फिर स्कल्पचर्स हुआ करते थे, या तो वो देवी देवताओं के हुआ करते थे। ज़्यादातर आप टेम्पल्स में जाओगे तो वहाँ पर हम किसकी पूजा करते, देवी देवता, गॉड गॉडेसेस, इन सब की। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ करता था कि ज़्यादातर जो इमेजेस हुआ करती थी वो डाइटीज़ की हुआ करती थी, लेकिन कुछ बार जो डिवोटीज़ हुआ करते थे यानी कि भक्त हुआ करते थे, उनकी इमेजेस भी बनाई जाती थी। ओके, तो ये था पूरा टेम्पल्स का। आपको पता लगा होगा कि जो किंग्स वगैरह होते थे कितना पावरफुल हुआ करते थे, और किस तरह की टेम्पल्स उन्होंने बनवाए चोल एम्पायर के दौरान, किसने बनवाए, और किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जाती थी। अब से ये थोड़े से डिफरेंट है, जैसे अभी आप देखोगे तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अब ज़्यादा नहीं की जाती हैं यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह में, लेकिन उस टाइम पर वो सब की जाती थी, केंद्र हुआ करता था वो। ओके, सो थैंक यू क्लास, दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।